नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरएस मेंस एग्ज़ाम 2021 का टॉपिक लोक प्रबंधन के नए आयाम। बहुत ही टू द पॉइंट इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पे मैं समय समय पर लाता रहता हूँ राजस्थान के और इंडिया के विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक प्रबंधन के नए आयाम। लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता, ये आरएस मुख्य परीक्षा 2021 के तृतीय प्रश्न पत्र की इकाई सेकंड का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 आयाम लोक प्रबंधन के बताए गए हैं। नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे एनपीए कहा जाता है। दूसरा आयाम है लोक विकल्प विचारधारा या सार्वजनिक वर्ण विचारधारा, पब्लिक चॉइस अप्रोच या पीसीए, किसी भी नाम से ये पूछ सकता है। तीसरा आयाम है, थर्ड डायमेंशन है उद्यमी सरकार। और चौथा है नवीन लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम। तो ये एनपीए और एनपीएम दोनों को ध्यान रखिएगा। एनपीए और एनपीएम भी पूछ सकता है। हम देखते हैं सबसे पहले एनपीए। एनपीए क्या है? मिन्नो ब्रुक प्रथम सम्मेलन 1968 में जो हुआ था कि विचारोत्तेजक संकल्पनाओं को लोक प्रशासन में एनपीए के नाम से जाना जाता है। मिन्नो ब्रुक प्रथम सम्मेलन 1968 की विचारोत्तेजक संकल्पनाओं को लोक प्रशासन में एनपीए के नाम से जाना जाता है, जिसे लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को प्राप्त करने का एक माध्यम माना गया। ये एनपीए की परिभाषा या अर्थ में आपको लिखना है। एनपीए के मुख्य आदर्श हैं मूल्योन्मुखता, परिवर्तन, नवाचार, सामाजिक समता, सृजनात्मकता, विनौकरशाहीकरण इत्यादि। तो इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए मूपन सा श्रवी, ये इस तरह से आप बार बार बोल करके रट सकते हैं, जिससे वहां पर टू द पॉइंट आप बहुत जल्दी और बहुत तेजी के साथ लिख सकें। एनपीए में नवीन शब्द से नवीन लोक प्रशासन, तो नवीन शब्द से तात्पर्य कोई नवीन विचार नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी के विचार है। युवा पीढ़ी के जो विचार हैं उन्हें नवीन, उनके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो विचार नवीन नहीं है, जो युवा पीढ़ी के विचार हैं उनके लिए नवीन शब्द प्रयोग हुआ है। मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के विचारों को ही मान्यता प्राप्त हुई, अतः फिलाडेल्फिया सम्मेलन को एनपीए का पथ प्रदर्शक एवं पूर्वगामी कहा जाता है। तो 15 वर्ड्स में पूछ सकता है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन एनपीए का पथ प्रदर्शक या पूर्वगामी है, समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन में से भी वो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो ये हो गया हमारा एनपीए। अब दूसरे आयाम की बात करें, पीसीए, पब्लिक चॉइस अप्रोच या लोक विकल्प विचारधारा। यह विचारधारा मूलतः सरकार की भूमिका को कम करके बाजार की भूमिका को बढ़ाने पर बल देता है। इसे 80 के दशक में राज्य पश्चगमन की अवधारणा के उभरने पर मान्यता प्राप्त हुई। इस विचारधारा के 2 आधार स्तंभ हैं। पहला है संस्थागत बहुलता, दूसरा है वैधानिक व्यक्तिवादिता। इस लोक विकल्प विचारधारा के समर्थक हैं यान रेंट, डब्ल्यू.ए. निस्कानन और एंथोनी डाउन। अर्थात लोक प्रशासन की एकाधिकार की प्रकृति को कम करके निजी क्षेत्र को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए, ये लोक विकल्प विचारधारा मानती है। दूसरे शब्दों में, एक ही सेवा के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की उपलब्धता होनी चाहिए। जैसे डाक सेवा के साथ कुरियर भी होना चाहिए,
एवं एक व्यक्ति को सेवा के चयन का अधिकार देना चाहिए, ताकि जैसे कहीं पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो कंपटीशन में हमें सेवाएं अच्छी मिलती हैं। अगर नॉर्मली हमारी लोकेलिटी में भी अगर एक ही शॉप है तो वो मनमर्जी के दाम लगाता है। तो लोक विकल्प विचारधारा यही कहती है कि एक से ज्यादा विकल्प होने चाहिए। इस विचारधारा का मत है कि इससे पहले केंद्रीकरण बढ़ेगा लेकिन पुनः विकेंद्रीकरण आ जाएगा। तो ये इसका प्रभाव बताया है। तीसरी विचारधारा है, तीसरा आयाम है उद्यमी सरकार। प्रतिपादक हैं इसके डेविड ऑसबॉर्न और टेड गेबलर, और पुस्तक है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। इसमें इसके बारे में बताया गया है। उद्यमी सरकार की 10 विशेषताएं बताई गई है और इनकी पुस्तक में यह विचार व्यक्त किया गया कि आखिर सरकार घाटा कब तक उठाएगी। सरकार को उद्यमी की भांति लाभ को अधिकतम करने पर बल देना चाहिए। ये इस तरह से 10 विशेषताएं बताई है। 3 उ, फिर बाल, आविरा, लोप। इसको हम देखते हैं डिटेल में। उद्यमी सरकार की विशेषताएं वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। अगला है नवीन लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन, पहला तो हुआ था 1968 में, दूसरा हुआ है 1988 में। आर्थिक दक्षता से सामाजिक समता की ओर का नया आदर्श प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरूप 90 के दशक में नवीन लोक प्रबंधन की संकल्पना, जिसे नव टेलरवाद भी कहा जाता है, विकसित हुई। अब इसे क्वेश्चन को इसमें रिवर्स भी पूछ सकता है वो कि नव टेलरवाद को समझाइए। तो इसी नवीन लोक प्रबंधन की अवधारणा को नव टेलरवाद कहा गया है, जिसका उदय हुआ द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन में 1988 में, जिसमें आर्थिक दक्षता से सामाजिक समता की ओर का नया आदर्श प्रस्तुत किया गया। जिसके मूल आदर्श हैं इस नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई, मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावशीलता। इकोनॉमिक, एफिकेसी, इफेक्टिवनेस। यह संरचनात्मक सुधार जैसे वी नौकरशाहीकरण, स्वायत्तता और ई गवर्नेंस, लचीलापन, वी पद सोपानिकता, इन पर ये बल देती है। संरचनात्मक सुधार पर बल देती है, तो संरचनात्मक सुधार में क्या क्या होगा, ये सब होंगे। उसके बाद ये बल देती है व्यवहारगत सुधार में। तो व्यवहारगत सुधार में क्या होगा, निजी क्षेत्र की प्रबंधकीय तकनीकों का समावेश किया जाएगा। एकाधिकार की प्रवृत्ति का अंत होगा, लाइसेंस व परमिट राज समाप्त होगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। तो इसके द्वारा 3E के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आर्थिक दक्षता से सामाजिक समता की ओर मार्गीय प्रशस्त करती है। इसकी मूल मान्यता है कि हमें बड़ी सरकार नहीं बल्कि छोटी व बेहतर सरकार चाहिए। लोक प्रशासन को उत्प्रेरक, सुविधा प्रदाता और प्रोत्साहक के रूप में ये मानती है, बताती है। इसकी भूमिका लोक प्रशासन को उत्प्रेरक की, सुविधा प्रदाता की और प्रोत्साहक की भूमिका निभानी चाहिए, एनपीएम ये कहता है। ये तो हो गए हमारे 4 आयाम। अब सुशासन की विशेषताएं हम देख लेते हैं शॉर्ट में। भागीदारी होनी चाहिए। एक अच्छा शासन, सुशासन क्या होता है, जनता की भागीदारी। पारदर्शिता होनी चाहिए, अनुक्रियाशीलता होना चाहिए, मतलब बिना किसी भेदभाव के तुरंत सेवा उपलब्ध कराना। दक्षता एवं प्रभावशीलता का गुण होना चाहिए सुशासन में। जवाबदेही होना चाहिए, मूल्योन्मुखता होना चाहिए, समता एवं समावेशन होना चाहिए, मतोन्मुखता और सचेतना होनी चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए, प्रदर्शन एवं परिवर्तन का प्रबंध इसमें होना चाहिए। ये सुशासन की विशेषताएं हैं। उसके बाद एनपीए हमने देखा कि क्या सपोर्ट करता है, किस चीज का सपोर्ट करता है वो हमने आगे देखा। विरोध किस चीज का करता है, तो एनपीए किसका विरोध करता है, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का, तथ्य उन्मुख प्रशासन का, पद सोपानिक विरोधी है ये, नौकरशाही का विरोधी है, तकनीकी विरोधी है और प्रत्यक्षवाद का विरोधी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। अगले
RS मेंस के अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।